हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 18 to 24 ऑफ सितंबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ताकि आगे भी सुन सको मुझे। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखती हूँ क्या है कार्ड्स में इस वीक कपल्स के लिए। पहले क्या है, 11 एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं एंड कमिटमेंट पाना चाहते हैं, उस वे में चाहते हैं। आपकी एनर्जीज तो काफ़ी ब्यूटीफुल है बट पर्सन काफ़ी जगल कर रहे हैं। आप रफ्तार के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वीक में पर्सन वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हों या फिर आपके साथ में भी हैं, किसी अदर के साथ में भी हैं। तो वहाँ पे एक सिचुएशन जगल हो रही है एंड आप चाह रहे हो कि उस वे में करेक्ट करना, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से है एनर्जीज की करेक्ट करना चाहते हो एंड बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ कहूँ मुझे कोई झगड़े लड़ाइयाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वीक में, बट कमिटमेंट कहीं कुछ लैकिंग हो रहा है एंड चीज़ें शायद उस वे में नहीं हो। शायद जो आप चीज़ें करना चाह रहे हो पर्सन के साथ में या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, पर्सन जगल करेंगे, उनके तरफ से नो रहेगा। एंड यहाँ तीसरा भी एक इन्वॉल्व है, तो तीनों के बीच में ज़िंदगी कह देना उलझी हुई। तो पर्सन की एनर्जीज में उलझी है एंड आपको अब कुछ चीज़ों को कहते हैं कि जिस वे में भी जाना पड़े लेकिन करेक्ट करना है, उस वे में उसको उस चीज़ों को करना है, आपकी एनर्जीज में है। एंड कहूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जीज तो हैं, आप में वो पोटेंशियल दिख रहा है, आपकी वो सोच अच्छी दिख रही है कि कुछ भी करे लेकिन करेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर्सन सारी एनर्जीज में कहूँ तो स्टक दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उस वे में शायद पर्सन सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। 7 ऑफ कप्स, उलझी हुई कंफ्यूज्ड एनर्जीज, क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ कहूँ आप बहुत सुलझे हुए दिख रहे हो। आपका दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी आप दोनों में बातें चल रही हैं, बिकॉज यहाँ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, लेकिन जिस वे में आप एक्सपेक्ट या जिस वे में आप चीज़ों को करेक्ट करना चाह रहे हो या ओवरऑल सिचुएशन में उस वे में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एंड ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट रहेगा पर्सन की तरफ से एंड लाख कोशिश कर लो आपसे, आप बहुत एफर्ट डालते हुए भी वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाओगे एज अ कपल। तो व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो हो सकता है कुछ टाइम में हो बट अपनी आपको अपनी फीलिंग्स को अपनी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। पर्सन हो सकता है टाइम लेके पर्सन शायद समझ जाए एंड वो शायद सपोर्ट कर दें एंड वो चीज़ें हो जाए शायद, लेकिन शायद इस वीक में कहूँ तो कुछ कंक्लूड तो नहीं हो रहा है। ऑप्शंस में स्टक एनर्जीज हैं तो बट आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जो जिस वे में भी आप उन्हें समझाना चाहते हो समझाइए, प्यार मोहब्बत से चीज़ें क्लियर कीजिए। रश में भी बहुत दिख रहा है कि अब आप बहुत टाइम से साथ रिलेशनशिप में हो एंड आप उस वे में अब करेक्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही शायद आप एफर्ट डालो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए बिकॉज पर्सन बहुत ज़्यादा उस वे में नहीं सोच पा रहे हैं। या हो सकता है आपके पर्सन भी मैरिड हो वैसे वे में दिख रहे हैं या फिर किसी अदर के साथ में रिलेशन या कोई सिचुएशन में उलझे भी लग सकते हैं एंड वो इस वजह से शायद ऑप्शंस नहीं उनके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा है जो आप एक्सपेक्ट करोगे। तो थोड़ा कहूँ तो स्लो डाउन अपनी एनर्जीज को कर लीजिए बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई हैं। तो स्लो करके एंड समझदारी से पर्सन को समझाइए ज़रूर, शायद टाइम लेके ही सही लेकिन क्लियर हो जाए सिचुएशन। तो इस वीक में थोड़े उलझी हुई सिचुएशन दिख रही है ओवरऑल में। यस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एक मेजर अरकाना के कार्ड है कि दोबारा बार के राशि वाले पर्सन की एनर्जीज आ जा रही हैं। तो बट स्टिल कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो एंड पर्सन कहूँ तो बिल्कुल ही इनएक्टिव में है। तो एक्टिव नहीं है वो, सोच के ऑप्शंस में स्टक हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम दीजिए पर्सन को, शायद टाइम लेके चीज़ें करेक्ट हो जाएं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life
regardless of the circumstances you currently find yourself in। शांत भाव से सोचिए कि क्या करना है, कैसे रिलेशन में आगे बढ़ना है, या फिर क्या कुछ हो, या कहूँ मैनिफेस्ट कीजिए। शायद कोई पर्सन आपको खुद ही कनेक्ट कर दें, आप ज़्यादा वॉरिड हो, एंड शायद जो इन्जॉय करना चाहते हो लव लाइफ में वो चीज़ें शुरुआत हो जाएं। देखती हूँ क्या है, आपके कोई अगर पर्सन है या कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, फीलिंग्स है किसी को आपके लिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, डाइवोर्स ही हो सकते हैं, देखे हुए पर्सन है, या ज़िंदगी को बहुत बदतर ढंग से देखें, बहुत स्ट्रगल देखा है, वो पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं टफ टाइम को देख के, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लव लाइफ में आना चाहते हैं, बिगिन करना चाहते हैं, या एक टॉक्सिक रिलेशन देखे हैं, अब आप वो सेपरेट हो चुके हैं एंड आना चाहते हैं। एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ में, वहाँ शायद वर्कआउट नहीं करता है, तो इमोशंस आपकी तरफ में है। एक कहूँ तो फ्रेश एनर्जीज के साथ में कहूँ, ये सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन एक फोकस्ड हैं, आपको जानते हैं, शायद नोन पर्सन की पर्सनैलिटी है, ऑफिस में या बिजनेस में कहीं ना कहीं, या कॉलेज गोइंग भी लव हो सकता है ये। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन क्या हैं। द एम्प्रेस, ये एनर्जीज दिख रही हैं कि ऑलरेडी ये बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखे हैं, एंड या फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक देखा है, ये सेपरेट हो चुके हैं एंड आप ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, एंड ये हो सकता है किसी डाइवोर्सी से या फिर विडोवर से आपको कोई कांटेक्ट हो, एंड शायद बिगिन हो कुछ चीज़ें टाइम लेके। द लवर्स अगेन कहें तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, बट स्टिल वहाँ शायद वर्कआउट नहीं करता है, तो वो शायद लव आपको मानते हैं, अट्रैक्टेड हैं शायद ये पर्सन आपसे, नोन पर्सन है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कहूँ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट, एक बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश एनर्जीज, फ्रेश लव दिख रहा है, चाहे इसको ट्रू लव कहूँ ना कहूँ, ये अभी एक फ्रेंड के रूप में आएंगे एंड शायद बाद में चीज़ें अलग वे में होंगी। द एम्परर अगेन कहूँ, ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर के साथ में एक दिख रहे हैं, फोकस्ड हैं, नोन ही हैं, ये भी कहीं जानते हैं, या फिर कहूँ मैरिज प्रपोजल भी आता दिख रहा है, या फैमिलीज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होके एक कमिटेड, एक ऑर्थोडॉक्स पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, जो पुराने ख्यालात, पुराने सोच एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने वाले भी पर्सन हो सकते हैं ये, अगर आप मिलो तो। लिब्रा, कैंसर, जेमिनी वाले पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ में कहूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लव लाइफ में कोई शुरुआत नहीं हो रही है, वहाँ उलझे हो, या आप किसी को पसंद करते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप खुद ही अपनी एनर्जीज में बहुत स्टक हो, या किसी टॉक्सिक एक इसमें देखे हैं आप, तो वहाँ एक उलझन है। तो आपकी कहूँ तो आसपास की इतनी नेगेटिविटी ऑरा में है कि आप पॉजिटिव चीज़ें आते आते आपसे दूर हो जा रही हैं, तो अपनी आप को कहूँ यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, एंड मैनिफेस्ट कीजिए। आपके भी लाइफ में अगर कोई आने वाला है तो आएंगे, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो बिगिन करने, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप भी हो सकते हो अभी सिंगल हो, बट कोई एक रिलेशनशिप देखा है, पास्ट में शायद आपके भी कोई हो, तो अब बिगिन वाली बातें हैं। पुराने ही चीज़ों में अगर स्टक रहोगे तो न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल ये तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।